कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें बतलाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के। 3 टॉपिक एनसीईआरटी में लिख दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में हमें पता कैसे चला, ये सारी चीज़ें कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें पता चला, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। सोर्सेज में बेसिकली हमने 2 भागों में बांटा है, एक है आर्टिफिशियल सोर्स, एक है नेचुरल सोर्स। अब पहले जानते हैं आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है। आर्टिफिशियल सोर्स वैसे सोर्स होते हैं जिसके जो मैथमेटिकली प्रूफ एजम्पशंस के थ्रू निकाले गए हों, उसे हम आर्टिफिशियल सोर्स कहेंगे, और जो मनुष्य के द्वारा निकाले गए हों। और दूसरा होता है नेचुरल सोर्स, प्रकृति हमें बतलाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, वो हो गया नेचुरल सोर्स। अब हम आर्टिफिशियल नेचुरल सोर्स के मेनली 2 भाग हैं, एक है आपका सिस्मोलॉजी, एक है वोल्केनिसिटी, ठीक, और सॉरी साइज्मिक वेव, और एक हो गया हमारा आपका वोल्केनिसिटी। और वहीं पे आर्टिफिशियल सोर्स है, उसके मेनली 3 भाग है जो हमें बतलाता है, वो है डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। आज हम बेसिकली आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सोर्स में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। हम लोगों ने क्लास 9-10 की बुक में पढ़ा होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह कम डेंस है। जैसे वाटर कम डेंस है इन कंपैरिजन टू आपका सॉलिड कोई मटेरियल हो। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है लिक्विड का, यानी कि वाटर का, वह अधिक है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देखे होंगे एनसीईआरटी साइंस में, ये एक ब्लॉक रखता था और ये एक पानी रखा होगा कंटेनर में। तो आप देखेंगे ब्लॉक के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम्पैक्ट है, मतलब कि बहुत कम है। वहीं पे जब वाटर का देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका बहुत दूर दूर है, ये दूरी है, और इसके बीच में दूरी कम है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तब आप वो ज़्यादा कम्पैक्ट होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब अधिक हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वह लेस डेंस होगा। अब हमको इसको रॉक के सेंस में पढ़ना है, ये तो हमने साइंटिफिक वे में बतला दिया। जियोलॉजी में हमें रॉक के सेंस में पढ़ना रहता है, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। और ये जो पार्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो जियोलॉजी का पार्ट है। जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में एक अंतर है, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो हो रहा है वो पढ़ेंगे। और जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी के ऊपर क्या बन रहा है, जैसे माउंटेन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो जब तक नीचे नहीं जानेंगे तब तक ऊपर नहीं जान पाएंगे। तो जियोलॉजी थोड़ा बहुत हमें जानना होगा, तभी हम जियोमॉर्फोलॉजी को समझ पाएंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है रॉक डेंसिटी ऑफ रॉक। अब इसको हम डेंसिटी के कंपैरिजन में लेते हैं कि डेंसिटी से क्या संबंध है। मतलब कि जब कोई वॉल्यूम ज़्यादा हो, किसी रॉक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और वो मास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो वो जगह स्पेस घेर रहा है और मास जो कंटेन कर रहा है, सॉरी, यदि किसी रॉक का मास बहुत ज़्यादा हो, अब मैं वो पहले गलत बोल गया था, यदि किसी रॉक का मास बहुत ज़्यादा है और जो एरिया, वो वॉल्यूम जो कवर कर रहा है वह कम कर रहा है, तब उसको हम डेंस कहेंगे, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि मास कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करे, तब वो समझ लीजिए लेस डेंस है। तो डेंसिटी को हम निकालने के लिए 2 टर्म का यूज़ करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी डेंसिटी निकल आएगी। डेंसिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द रॉक एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉक। यदि मास अधिक होगा, वॉल्यूम कम होगा, तब समझ लीजिए ज़्यादा डेंस है रॉक, और वहीं वाइस वर्सा। ठीक इसका विपरीत, यदि मास बहुत कम हो और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करे तो समझ लीजिए वो लेस डेंस है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते रहते हैं तो हमारी डेंसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। कैसे हमें पता चला, ये सारी चीज़ें हम अगले जो नेचुरल सोर्स पढ़ेंगे उसमें जानेंगे कि हमें कैसे पता चला कि नीचे जाते जाते हैं डेंसिटी बढ़ती जाती है। पहले हम जान लें कि कितनी डेंसिटी होती है हमारी पृथ्वी की। अगर हम कंटिनेंटल क्रस्ट की कहें, क्रस्ट 2 तरीके में बांटा गया है, एक ओशियनिक क्रस्ट, एक कंटिनेंटल क्रस्ट। हम केवल एक कंटिनेंटल क्रस्ट की बात माने तो उसकी डेंसिटी जो है वो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं जब हम 2900 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं, यानी कि मेंटल के आखिरी छोर पे जब सी
MD यानी कोर मेंटल बाउंड्री जहाँ मिलती है वहाँ पे जो है वो हमारा 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं 6371 किलोमीटर पे यानी जो आखिरी पॉइंट है वृत्त का वो 13.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे हमें क्या पता चला, क्रस्ट जो कि 0 नीचे मतलब सी लेवल के एकदम सरफेस पे है तो उसका है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जैसे हम 2900 गए तो हमारा 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे हम 6371 किलोमीटर गए 13.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब हमें जानना है कि क्यों बढ़ती जाएगी। भाई डेंसिटी बढ़ रही है तो उसका कारण भी तो जानना है कि क्यों हम नीचे जाते जाते डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो उसके बेसिकली दो मत माने जाते हैं, दो कारण बतलाए गए हैं। अब आप जिस कारण को मान ले, पहला कारण है ड्यू टू सरकमवेंट लोड। जब सविंदर सिंह पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आया है सरकमवेंट लोड। सरकमवेंट लोड क्या होता है? सरकमवेंट लोड में जो जैसे आपने 6371 किलोमीटर नीचे पॉइंट पर गए, अब 6371 के ऊपर 6371 किलोमीटर का लोड जो है उतना लोड भी तो, जैसे ये हमने मान लीजिए 6371 किलोमीटर, ये इतना जब हम नीचे गए तो इसका लोड जो ये अपर सरफेस है उसका लोड भी तो 6371 किलोमीटर पे पड़ेगा। तो उससे प्रेशर पड़ने के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। एक आदमी है उस पर 100 किलो का वजन डाल दीजिए, उसके बाद उस पर 1000 किलो का वजन डाल दीजिए, 2000 किलो, तो वो दबेगा और दबने से उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी, लिमिट के बाद उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ सकती। दूसरा कारण क्या है? हमने पहला मत देखा, दूसरा कारण है जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे चलते जाते हैं जो मटीरियल जो मिन से बना हुआ रहता है, जैसे सियाल क्रस्ट बना है तो उसकी डेंसिटी कुछ और होती है। मटेरियल जो है जिससे वो बना हुआ है रॉक, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। यानी कि पहले सियाल था तो उसकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं रॉक का जो स्ट्रक्चर है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मटेरियल जो नीचे नीचे पाया जाता है उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। जैसे आयरन की डेंसिटी जो है वो अधिक होती है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम और सिलिका जो हमारे क्रस्ट में पाया जाता है। ये सब कारण है, जिससे दो कारण हमने बताए, एक था कि सरकमवेंट लोड, दूसरा कारण हम बताए कंपोजिशन रॉक का कैसा कंपोजिशन बदलता जाता है, इस वजह से डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। ये दो कारण थे। हम समझते हैं कि एवरेज डेंसिटी क्या है। सबसे पहले जो निकालने वाले थे हमारे एवरेज डेंसिटी को पृथ्वी के, वो निकालने वाले थे हेनरी कैवेंडिश 1798 में। उन्होंने निकाला था 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स को की मदद से ये निकाल पाए थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के डेंसिटी को। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने निकाला था, पॉइंटिंग जिसमें थे उसने निकाला था 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर, 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो एक्चुअल में है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एवरेज जो निकाला गया है। आप यदि किसी आयरन को सरफेस पे रखें यानी पृथ्वी के ऊपर रखें तो उसका जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। लेकिन पृथ्वी के अंदर यानी इनर कोर में उसकी जो डेंसिटी है वो 13.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। अब इसका यदि कोई कारण पूछे तो हम लोगों ने डेंसिटी में दो कारण बताए डेंसिटी बढ़ने के। एक मिनरल जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है, यानी मिनरल जो है वो नीचे जाते जाते तो मिनरल जो बना हुआ रहता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन ये कारण नहीं सूटेबल होगा यहाँ पे होगा सरकमवेंट का कारण, क्योंकि 7 पृथ्वी पे भी वो आयरन रखा है, पृथ्वी के अंदर भी आयरन ही है, तो कैसे मान सकते हैं हम। तो दूसरा कारण है हमारा सरकमवेंट लोड, यानी लोड यानी प्रेशर जो पृथ्वी के ऊपर लेयर के द्वारा लगाया जा रहा है नीचे ये हमारा पृथ्वी का लेयर है, ये समझ लीजिए पृथ्वी का लेयर है। तो इस पॉइंट पे हमारा 6371 किलोमीटर, इसके ऊपर जितनी लेयर है वो जितना फोर्स इस पॉइंट पे लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, उसके कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आप जब पी दयाल पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिटेल दिया होगा। आइए अब हम ग्राफ की मदद से समझते हैं इसके रिलेशन, डेंसिटी और डेप्थ के रिलेशन को। तो पहले हम ग्राफ बनाने के लिए एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस तैयार हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस तैयार हो गया। एक्स एक्सिस पे हमने रखा अपना डेप्थ को, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी हमारी। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने रख दिया अपने डेंसिटी को, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालना है, ये हमारा डेंसिटी है, ठीक।
अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये पहले ऐसे जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद मेंटल आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। सॉरी मैं थोड़ा गड़बड़ बना दिया, इसको ऐसे हो जाएगा, रुकिए मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस पे हमने डेप्थ रखा, वाई एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने डेप्थ रखा और वाई एक्सिस पे हमने डेंसिटी रखा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये पहले ऐसे स्लोप बनेगा इसका, फिर उसके बाद ये सीधे हो जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे स्लोप बनेगा इसका, जस्ट लाइक अपोजिट जेड, इस प्रकार का इसका स्लोप बनेगा। अब उसी प्रकार अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है? टेम्परेचर मीन्स तापमान, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं वो तापमान उसका बढ़ता जाता है। तापमान क्यों बढ़ता है? इसका भी कारण है। और उससे पहले हम जानते हैं कि शुरुआती फेज में इसका क्या तापमान था। शुरुआती फेज में जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री पर 100 मीटर पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बढ़ते रहता है। यानी 100 मीटर नीचे गए तो 3 डिग्री बढ़ गया, 100 मीटर नीचे गए तो 3 डिग्री बढ़ गया। तो इसका कारण जानना है कि क्यों बढ़ गया, 3 डिग्री क्यों बढ़ गया। और दूसरा हमें कारण जानना है कि पृथ्वी के सबसे निचले पॉइंट पे यानी इनर कोर में जो टेम्परेचर वो 5500 डिग्री, अभी रिसेंट स्टडीज़ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 5500 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 500, यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस होता है प्लस माइनस, यानी कि ये 500 बढ़ भी सकता है, 6000 हो सकता है, या 500 घट भी सकता है, 5000 हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमने कहा 3 डिग्री जैसे नीचे जाते हैं, 100 मीटर जैसे नीचे जाते हैं 3 डिग्री की बढ़ोतरी होती। तो हम 6371 किलोमीटर जाएंगे तो 6371 से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ये 2 कारण हमें जानने हैं। तो पहला कारण यह है कि ऐसा क्यों नहीं देखने, पृथ्वी के ऊपर चेंज जो है, दर में जो चेंज है टेम्परेचर का, बढ़ोतरी में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते वो कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये पहला कारण यह है इसका कि पृथ्वी के ऊपर यानी अपर क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों हिस्से में हमें क्या मिलता है? रेडियो एक्टिव मिनरल्स यानी थोरियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये आपस में फिजन और फ्यूज़न की रिएक्शन कराती है। फिजन फ्यूज़न की जब रिएक्शन होती है तब इससे बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तभी कहा जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो टेम्परेचर का दर है वृद्धि में वो अधिक है इन कंपैरिजन टू नीचे, क्योंकि नीचे जो है थोरियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं कि जैसे डेंसिटी और डेप्थ का ग्राफ बनाया था वैसे हम टेम्परेचर और डेप्थ का ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तैयार हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस तैयार हो गया, ये हमारा है एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस में हम लोगों ने पिछले बार क्या दिखाया था? डेप्थ को दिखाया था। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे डेप्थ हमारा इंक्रीज करता जाएगा। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने दिखाया था अपने डेंसिटी को, लेकिन अब की बार हमें दिखाना किसको है? प्रेशर को। तो प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर को, तो यहाँ हम टेम्परेचर दिखाएंगे, टेम्परेचर। और अब इसके ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा इस प्रकार। अब हम कहेंगे ये इस प्रकार का क्यों है? क्योंकि शुरुआती फेज में देखिए एकदम बढ़ता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जो है वो घटती क्रम में बढ़ता जा रहा है, यानी डिमिनिशिंग रेट पे ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है लेकिन घटती दर में। शुरुआत में जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जैसे हम लोगों ने रीजन जाना, इस वजह से वो ग्राफ पे भी दिख रहा है कि शुरुआती फेज में हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे डेप्थ बढ़ती जाती है वो धीरे होता जाता है बढ़ोतरी में। अब हमारा प्रेशर जानना है कि तीसरा फैक्टर हमारा है प्रेशर। प्रेशर यानी दबाव। पहली बात जान ले, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा डेंसिटी में उसके चेंज आएगा, लेकिन एक लिमिट तक। यदि बहुत ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई कर देते किसी ऑब्जेक्ट पे तो एक लिमिट तक उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। पहला पॉइंट हमारा ये रहा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और हमारा डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। प्रेशर का डेंसिटी से बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी में बढ़ोतरी हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। यदि हम प्रेशर को बढ़ाए
तो डेंसिटी हमारी बढ़ी, प्रेशर को घटाएंगे डेंसिटी हमारी घटेगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को बतला रहा है। अब हम एक्स वाई प्लेन पे समझते हैं। पहले हम ये इसका भी ग्राफ बनाते हैं प्रेशर का। तो पहले हम यहाँ एक्स एक्सिस में हम रखेंगे ठीक उसी प्रकार डेप्थ, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे अपना प्रेशर को। वाई एक्सिस में हमने रखा प्रेशर को अब की बार, क्योंकि प्रेशर के बारे में जानना है तो प्रेशर को रखेंगे। अब हम समझते हैं इसका स्लोप कैसे बनता है। इसका भी स्लोप ऐसे बनता है कि शुरुआती फेज में इस प्रकार का इसका भी स्लोप बनता है। अब हम समझते हैं अगर मेंस में या आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें आंसर राइटिंग में आए तो आप ये तीनों सोर्सेज तो जरूर लिखें, लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है। यदि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका कर देते, ये डायग्राम बना देते हैं, तो आपकी आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा और सटीक माना जाएगा इन कंपैरिजन टू बिना फिगर के। आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में हर चीज़ का एक फिगर होता है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, अर्थ डायनेमिक सिस्टम, उसके बस आप फिगर देखिए, वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें कलर्ड फिगर है, आपको देख के भी मज़ा आएगा। तो इस किताब में आप फिगर जरूर देखिएगा, जो कि आपको मिलेगी लाइब्रेरी जेनेसिस वेबसाइट पे। आप इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा। इसके ऑथर हैं W. कीनीथ हैम्बेल। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा।